Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 2, chapter number 10, the early Muslim, and date is 16 June 20 and day is Tuesday, and today we will do our question answers, our copy work, and before starting our copy work I want to tell you something about question answers. Okay, you should be able to understand the what is being asked in the question, okay, and then you will be able to answer it properly. आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आप सही सवालों के जवाब दे सकते हैं. जब आप क्वेश्चन को समझेंगे इजीली आप खुद से भी बुक में अपना इसका आंसर तलाश कर सकते हैं. आप लेक्चर अगर आपने गौर से सुना हुआ होता है टीचर का, तो तब आपकी फ़ौरन सवाल सुनते ही समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है. बिफोर स्टार्टिंग कॉपी वर्क you should prepare your copy and your page. Margin lines, there will be margin lines, date, chapter number, name of the chapter, and then question answers. Okay, here we have only one short question and other questions are long questions. So write down question number 1. What was significant about the Umayyad period? Significant अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? इसका क्या मतलब होगा क्वेश्चन का? मतलब ये कि उमैयद दौर की ख़ास बात क्या थी. ठीक है, सो ख़ास बात क्या थी? द उमैयद पीरियड इज़ नोटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ Muslim territories across North Africa, Europe and Asia. ठीक है, मुस्लिम टेरिटरीज़ का जो एक्सपेंशन हुआ था, जो मुसलमानों की एम्पायर जो थे वो वर्ल्ड में बहुत दूर दूर तक जो फैल गए थे, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया में. ये ख़ास बात थी कि मुस्लिम जो टेरिटरीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा फैलाव मिला. Okay students, now long questions. Question number 1. Why is the Abbasids rule known as the age of wealth and culture? The Abbasids period, इसका आंसर है the Abbasids period is known as the age of wealth and culture for किस वजह से खुशहाली का और तहज़ीब व तमद्दुन का वो एज था या पीरियड था, उसकी बहुत सारी वजूहात थी. नंबर 1, लर्निंग एंड एजुकेशन इन ऑल फील्ड्स इनकरेज्ड. इससे पहले इस पर तवज्जो नहीं दी गई थी, यानी कि एजुकेशन पर और लर्निंग पर. नंबर 2, ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स वर ट्रांसलेटेड. अच्छा, इससे पहले जितना भी काम हुआ था साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर या नॉलेज का या इंफॉर्मेशन का, वो सारा का सारा किन 2 लैंग्वेजेस में था? ग्रीक में और लैटिन में था. लेकिन ज़ाहिर है कि सबको समझ नहीं आती थी, तो अब्बासीड्स ने आकर उसका ट्रांसलेशन किया गया था और लोगों को फिर यहाँ के मुसलमानों को भी ये बहुत अरेबिक में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया था और पर्शिया में भी. देन मेडिकल स्कूल्स वर सेटअप. नंबर 4, दे इस्टेब्लिश्ड द बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम. ठीक है, इन्होंने जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिकमत की बातें और बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की बातें और ऐसी बातें जो कि लोगों को समझाने के लिए, शऊर के लिए, नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए उन्होंने एक बैतुल हिकमा कायम किया था. फिर इसके अलावा टॉलरेंस शोन टू फॉलोअर्स ऑफ अदर फेथ्स. आपस की लड़ाई झगड़े या दूसरे जो मज़ाहिब के लोग थे या दूसरे सेक्ट्स के लोग थे, उनके साथ झगड़े वगैरह छोड़ दिए थे और सबको टॉलरेट किया गया था. इस ज़माने में ये वजूहात थी. क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन. हाउ डिड द यूरोपियंस बेनिफिट फ्रॉम द क्रूसेड्स. ठीक है, यूरोपियंस ने जो क्रूसेड्स हुई थी, जो वॉर्स हुई थी, कैसे उससे क्या क्या फ़ायदा हासिल किया, क्या इससे क्या लर्न किया? इसका आंसर है द यूरोपियंस लर्न. नंबर 1, कैर्टोग्राफी, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग फ्रॉम द एरर्स. ठीक है, ये उन्होंने मुसलमानों से सीखा. नंबर 2, द यूज़ ऑफ द कंपास एंड एस्ट्रोलेब फॉर नेविगेशन एट सी. अरेबिक नंबर्स. ठीक है, नंबर 3 पे अरेबिक नंबर्स उन्होंने सीखे. नंबर 4,
फाइन स्टील वॉज मेड फॉर वेपनरी. अच्छा, वेपन्स बनाने के लिए जिस तरह से सोर्ड्स होती हैं या जिस तरह से एरो होता है, तीर होता है, वो शार्प होते हैं, उसके लिए भी उन्होंने स्टील वो करने का फ़न भी जो था वो मुसलमानों से सीखा था. फिर लग्जरीज लाइक कारपेट्स, ग्लास मिरर, म्यूज़िक, गेम्स, फूड, स्पाइसेस, परफ्यूम्स एंड टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें भी बेनिफिट्स जो थे वो यूरोपियंस ने हासिल किए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट अबाउट दोज प्लेसेस इन स्पेन विच हैव मुस्लिम अरब हिस्ट्री. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 हिस्से थे, मैंने उनको ए और बी पार्ट में कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम जहाँ पर मुस्लिम अरब ज़्यादातर, स्पेन के उन इलाकों का नाम बताएं आप जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स थे. सो इसका आंसर है कि प्लेसेस इन स्पेस विच हैव मुस्लिम अरब हिस्ट्री आर, कौन कौन से हैं? अंदुलस, ठीक है, फिर कार्डोबा है, और फिर उसके बाद ग्रेनेडा है, ठीक है. अंदुलस बहुत मशहूर है, हमारे इकबाल, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने इन तमाम, कार्डोबा जो है वो क्या है, करतबा, ठीक है ना, एंड ग्रेनेडा गरनाता. तो इनके बारे में इकबाल की पोइट्री में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो थे वो, और किस तरह से ये मुसलमानों के जो इलाके थे इनके ऊपर गैर मुस्लिम्स ने जब कब्ज़ा किया, तो इसके बारे में इकबाल की पोइट्री में हमें बहुत कुछ मिलता है. अच्छा, इसी का 3A था, अब ये 3B है कि look up words that have Arab origins, for example alchemy, algebra. Can you think of more? ठीक है, उन्होंने कुछ वर्ड्स बताए जो कि अरेबिक लैंग्वेज के, इनका ओरिजिन अरेबिक लैंग्वेज है, तो वो पूछ रहे हैं कि कुछ और वर्ड्स आप बताएं. तो मैंने, वैसे आप सर्च करके मज़ीद जो है वर्ड्स आप लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए. अब वो हैं कि येस, सम अदर वर्ड्स आर अल्कोहल, अल्कली, एल्गोरिथम्स एंड सोडा, ठीक है, ये अरब ओरिजिन वर्ड्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट more about the Mongols who were their later descendants in the subcontinent. इसके भी 2 हिस्से हैं. अच्छा, अब देखें, इन्होंने कहा कि फाइंड आउट मोर अबाउट द मंगोल्स. आपकी बुक में गिवन, मंगोल्स के बारे में गिवन है, मटेरियल बताया गया है, लेकिन हम उसके अलावा, उस मटेरियल के अलावा उसको तो आप गौर से पढ़ें, समझें. उसमें सब बताया गया है कि कब आए थे, कौन कौन थे, कौन इनके इम्पोर्टेंट लीडर्स थे. उसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में लिखवा देती हूँ. द मंगोल आर्मी conquered hundreds of cities and villages and also killed millions of men, women and children. Approximately 5% of the world's population was killed by them. आप सोचें कि पूरी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 5% जो था वो किसने मारा था, किसने किल किया था? मंगोल्स ने किया था. और फिर इसका दूसरा पार्ट था कि देयर डिसेंडेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट वर द मुगल्स. ठीक है, ये जो मुगलिया सल्तनत है, मुग़ल एम्पायर है, वो इनके डिसेंडेंट्स थे, यानी कि इनके जो मंगोल थे वो उनके फोर फादर्स थे, वो इनके आबा अजदाद थे. और इनके बाद आने वाले मंगोल्स के बाद जो इनके विरासत जिनको मिली थी या इनके जो वारिस थे वो कौन थे? मुगल्स थे. ओके स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं. ये आप अपनी कॉपी पे कीजिएगा और नीट कीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के. और जब आप ये समझ के करेंगे तो इजीली आप इसको याद भी कर सकते हैं. ठीक है ना, तो समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, टेक केयर.